Viewers, I, Dr. Asmat Ilahi, welcome you in the channel of Physics in Focus. In today's lecture, we will discuss Gamow theory of alpha decay. हमें पता है कि कोई भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अगर ये अल्फा पार्टिकल है तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। और हमारा आज का लेक्चर ये है कि हम गैमो थ्योरी ऑफ अल्फा डीके को डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम पहले देखते हैं। फर्स्ट वन, inside nucleus mean in range of 10 power minus 15 मीटर जिस वक्त अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उसकी एनर्जी 5 MeV ऑर्डर की है। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली वी वांट टू वी नो कि जिस वक्त एक अल्फा पार्टिकल एक इन्फिनिट डिस्टेंस पे है फ्रॉम न्यूक्लियस, इसकी एनर्जी 25 MeV है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जिस वक्त हम न्यूक्लियस से बाहर आते हैं, अल्फा पार्टिकल की एमिशन होती है, तो जो बैरियर हाइट है वो उसकी एनर्जी 25 MeV है। थर्ड, अब इन दो पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 5 MeV है, लेकिन बैरियर हाइट वो 25 MeV है। तो क्लासिकली अल्फा पार्टिकल के लिए ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो 25 MeV एनर्जी की हाइट के बैरियर को क्रॉस करके, जबकि उसकी अपनी एनर्जी 5 MeV है, एक न्यूक्लियस से बाहर आ सके। तो क्लासिकली इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर हम उसको P कहते हैं, वो 0 है। फोर्थ पॉइंट ये कि वेव मैकेनिक्स हमें बताती है कि 5 MeV एनर्जी के साथ अल्फा पार्टिकल कैन टनल थ्रू द बैरियर। ये वेव मैकेनिक्स का कहना है, और यहीं से टनलिंग इफेक्ट है वो उसकी हम बात करते हैं। तो एक्चुअल हमारा जो लेक्चर है वो है गैमो थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। तो गैमो थ्योरी की तरफ हम चलते हैं, और इस गैमो थ्योरी की बेसिक अजम्पशंस क्या थी। इसमें गैमो थ्योरी की जो पहली अजम्पशन थी वो ये थी कि एन अल्फा particle can exist as an individual entity within the nucleus। ये फर्स्ट assumption है। सेकेंड assumption ये है कि such particle is under constant motion within the nucleus, and it is contained in the nucleus by the surrounding potential barrier। इससे नेक्स्ट एजम्पशन हमारी ये थी, ये हमारी दो एजम्पशंस थी।
थर्ड ऑप्शन ये थी। अच्छा, इसमें सेकंड असम्पशन में जिस वक्त हम पोटेंशियल बैरियर की बात करते हैं तो पोटेंशियल बैरियर इस वे से है, और ये इन ऑल डायरेक्शन 3 डायमेंशन में है, और इट एक्ट्स लाइक ए वोल्केनिक क्रैटर। और इसकी हाइट अगर हम बात करें तो बैरियर हाइट जो है ये 25 MeV है। थर्ड असम्पशन ये है हमारी कि देयर इज सिमान but definite possibility that the alpha particle must pass through the बैरियर। क्लासिकली हमने ये कहा था कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, लेकिन जिस वक्त हम वेव मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि वेव मैकेनिक्स हर मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट कर देती है। बस हम कह सकते हैं कि 25 MeV तक हाइट का बैरियर अपने में से वेव के पास होने को, या इन अदर वर्ड्स पार्टिकल के पास होने को मुकम्मल रोक नहीं सकता। बस वहाँ पे सर्टन प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि पार्टिकल बैरियर से पेनिट्रेट कर जाए। इस प्रोसेस को हम टनलिंग इफेक्ट कहते हैं, और इसको हम अगर विद हेल्प ऑफ डायग्राम शो करें तो हम कुछ इस वे से इसकी बात करेंगे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, center of nucleus, and here energy of alpha particle, barrier height, coulombic potential. This is region center of nucleus, and R is a point radius of nucleus, and the same situation exists on other side. ये वो रीजन है जहाँ पे हम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और इस साइड मौजूद है। सपोज ये अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑपरेट करती है, और अब हम ये कह चुके हैं कि विद हेल्प ऑफ वेव मैकेनिक्स इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। और यहाँ पे इस पार्टिकल की वेव लाइक नेचर है, और यहाँ पे हम देखते हैं इस रीजन के अंदर पार्टिकल लाइक नेचर है अल्फा पार्टिकल की, पार्टिकल फ्री है, और इस रीजन के अंदर पार्टिकल बाउंड है। ये हमारे पास कूलम्बिक पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है ग्राफ, और इस रीजन के अंदर ऑपरेट करती है कूलम्ब फोर्स। इन दिस रीजन कूलम्ब फोर्स ऑपरेट्स। और ये एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। एनर्जी ऑफ पार्टिकल, और इस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल मूव करता है, जिसे वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा।
ये एनर्जी हमारे पास अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है ई अल्फा। तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जिस वक्त ये न्यूक्लियस के इनसाइड मौजूद है तो उस वक्त इसकी वेव लाइक प्रॉपर्टी है, और न्यूक्लियस से जब बाहर आएगा तो अब इसकी एक पार्टिकल लाइक बिहेवियर है। और हम एक्चुअल डिस्कस करने जा रहे हैं कि गैमा ऑफ थ्योरी ऑफ अल्फा डीके, और इसका हम जो मैथमेटिक्स है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास न्यू वो फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ अल्फा पार्टिकल कोलाइड करेगा विद द वॉल्स ऑफ बैरियर और पोटेंशियल वेल टू एस्केप, और P is the probability of transmission in each कुलियन। एक कुलियन होता है, उस कुलियन में पार्टिकल से बैरियर से एस्केप की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर P है तो हम कह सकते हैं कि डिके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम that's equal to number of attempts per unit time multiplied by probability पर अटैम्प्ट। और अगर हम डीके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, इसको हम लैम्डा कहते हैं, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू न्यू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी पर अटेम्प्ट which is P। This is equation 1। विद इन न्यूक्लियस एक अल्फा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, और ये अल्फा पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करता है और कोलाइड करता है विद द वॉल्स ऑफ पोटेंशियल वेल और न्यूक्लियस। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि न्यू इज इक्वल टू वी ओवर 2r। ये रिलेशनशिप है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसको हमने इस वे से लिखा है। इसमें v इज वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, r इज न्यूक्लियर रेडियस। और इसी को अगर हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, ये वही डायग्राम है जो हमने पहले दूसरे वे से रिप्रेजेंट की थी। ए ऑफ अल्फा पार्टिकल, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, this is region, particle in the box, and here in this region particle is free। इस रीजन के अंदर जो 0 से R रीजन है, इसमें पार्टिकल विद इन न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल, और energy of alpha particle is E alpha। this point is R1 जिस वक्त अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर है। और अगर हम इसी को पोटेंशियल के लिए बात करें Vx, तो ये हमारे पास पोटेंशियल Vx है।
अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल हाइट ये है, दिस इज पोटेंशियल हाइट, और डेफिनेटली यहाँ डायग्राम से पता चल रहा है कि एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल which is E alpha, this energy E alpha is less than V, height of potential barrier. Then according to classical physics, probability to escape alpha particle from nucleus is equal to 0. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर चूंकि हम एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे हम P की बात कर सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी मौजूद है, और दिस प्रोबेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड क्वांटम मैकेनिकली यूजिंग वेंzel-Kramer ब्रिलियन परटर्बेशन थ्योरी, WKB परटर्बेशन थ्योरी। WKB थ्योरी ये एक टिपिकल मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम इस सारी सिचुएशन पे WKB परटर्बेशन थ्योरी अप्लाई करते हैं, और हमें यह भी पता है कि डेफिनेट प्रोबेबिलिटी भी मौजूद है कि पार्टिकल जो है वो अब एस्केप कर सकता है और इट कैन टनल थ्रू द वॉल्स ऑफ न्यूक्लियस। तो इस केस में WKB थ्योरी अप्लाई करके हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आती है लॉग विद बेस E, a probability का log that's equal to -2 over h cut region from R to R1 2m into V x minus E alpha whole square root dx, where m is mass of alpha particle and it's a mass of daughter nucleus actual, और Vx अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है वो हमारे पास है z माइनस 2 into E multiplied by 2E divided by x, which is further equal to 2 z minus 2 E square over x। एक्चुअली ये वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। और इसी रीजन में जिस वक्त हम बात करते हैं रीजन इन रीजन R to R1 हम रिलेशनशिप को फर्दर लिख सकते हैं AP is equal to -2 over h cut R to R1 2m into 2 z minus 2 E square x minus E alpha whole square root dx, when x is equal to R1 and E alpha is equal to V, then in this case E alpha comes out to be equal to 2 z minus 2 E square over R1. So in this case log of P is equal to -2 over h cut 2m E alpha per half integral R to R1
R1 over x minus 1 per half dx। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हम अप्लाई करते हैं लिमिट बिटवीन r एंड r1, तो हमारे पास जो रिलेशनशिप आता है वो रिलेशनशिप ये है log p is equal to 2.97 z minus 2 per half r per half minus 3.95 z minus 2 e alpha per minus half, जिसमें r is in Fermi and e alpha is in the unit of MeV।